श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 27 अक्टूबर 2024 रविवार रमा एकादशी के दिन एक चुटकी हल्दी वाला यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अक्टूबर को रमा एकादशी तिथि पड़ रही है। अब आप बोलोगे कि एकादशी का व्रत तो 28 अक्टूबर को रखा जाएगा, तो देखो इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है। रविवार के दिन पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी, परंतु उदय तिथि के अनुसार व्रत सोमवार को रखा जाएगा। परंतु किसी भी उपाय को करने के लिए 27 अक्टूबर का दिन बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस दिन पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। आप लोग इस उपाय को जरूर करें, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार को रमा एकादशी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस रविवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपायों को शुरू करते हैं। उससे पहले ही भगवान भोलेनाथ जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह रविवार रमा एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रमा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहां पर रमा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं
बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को रमा एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर रमा एकादशी के दिन भगवान शिवा और विष्णु भगवान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस रमा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह तुलसी के पौधे वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी को कर सकते हो, क्योंकि 27 अक्टूबर 2024 रमा एकादशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रमा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अब देखिए, यह जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं यह आपको अधिक से अधिक धनवान भी बनाएगा और जितनी भी फिजूल खर्ची आपके जीवन में हो रही है उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा। तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके भाग्य को ऐसे चमका देगा कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वह भी कभी निर्धनता और गरीबी का मुंह नहीं देखेंगी। आपके घर में हमेशा धन सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो एकादशी पर कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है और श्री हरि विष्णु आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और इस एकादशी पर अगर आप श्री विष्णु से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने साधक को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देते हैं। और इतना ही नहीं, इस एकादशी पर कुछ उपाय करने से और अगर जो लोग व्रत करते हैं, इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। अब आप व्रत रखते हैं, उपाय करे, व्रत नहीं रखते हैं, तभी आपको इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको करना है। एक सिक्का जल में डालकर आपको अपने घर में कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको शुद्ध जल ले लेना है। साथ ही साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो उसे भी पीसकर आप पाउडर बना सकते हैं। एक लेना है, 1 का सिक्का ले लीजिए या कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं। एक सिक्का ले लेंगे, अच्छे से उसे साफ कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने जल भरा है उसके अंदर ही आपको वो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। और जो भी सिक्का आपने लिया है, चाहे 1 का लिया है, चाहे 5 का लिया है, चाहे 10 का लिया है, वह सिक्का भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी के ऊपर से इस लोटे को आपको 7 बार उतारना है, ठीक है ना?
एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में 7 बार उतारना है। जितने भी है सभी के ऊपर से 7 बार उतार लेंगे और अपने घर के बाहर किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको इसे डाल ले देना है। अगर बहता हुआ शुद्ध जल हो, कोई पवित्र नदी हो तो वहां इसे प्रवाहित कर देंगे। बस इतना सा उपाय है। इस बार एकादशी पर ये उपाय करिए और देखिए आपका भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपके भाग्य में लिखे हुए दुख दूर होते हैं और रातों रात आप धनवान बनते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गृहस्थ जीवन को भी उत्तम करेगा, घर से क्लेश को दूर करेगा, घर से निर्धनता को दूर करेगा और आपके घर पर श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसेगी कि धन की देवी मां लक्ष्मी साथ में वास करेंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उत्तम है। रमा एकादशी का तो जरूर से इस उपाय को करें और अपने भाग्य को चमकाएं। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरे उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं यह जुड़ा हुआ है श्री हरि विष्णु से, मां तुलसी से। देखिए बिना श्री हरि विष्णु के मां तुलसी अधूरी हैं और बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग अधूरा है क्योंकि एक तुलसी का दल ही चाहे हम उनके भोग में डालें, तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित जाता है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं तब भी सबसे पहले दर्शन तुलसी मैया के ही करते हैं और जब भी आप तुलसी के पौधे से जुड़ा उपाय करेंगे तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख धन सब कुछ देते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं, मनोकामनाएं हैं, बहुत कुछ जीवन में पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से आप यह उपाय करिए और फिर देखिए कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा हो तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं, ना हो तब भी कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे उपाय कैसे करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। जय मां लक्ष्मी दे की महालक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे। आपको क्या करना है, एक मौली धागा लेना है यानी एक कलावा लेना है। अच्छे से उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट आपको लगाना है, मतलब एक चुटकी हल्दी ले लेंगे, शुद्ध जल मिलाएंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा उसका पेस्ट बना लेंगे और उसको अच्छे से उस मौली धागे पर लगा देंगे। अब इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाएंगे। मंत्र अगर आप ध्यान रख लेते हैं सही है, वरना बिना मंत्र के भी आप इसमें 3 गांठ लगाए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। इस तरह से बोल दे। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र है। 3 बार गांठ लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना है। इसके बाद यह मौली धागा जिस पर हल्दी का लेप आपने लगाया है आपको तुलसी जी के पौधे में अपनी मनोकामना कहते हुए बांध है। मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे घर में धन आए, सुख आए, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, घर से क्लेश दूर रहे, घर से दुख दूर रहे, घर से गरीबी दूर रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए एकादशी जितनी भी होती है श्री हरि विष्णु को सभी प्रिय हैं और ये एकादशी ऐसी है जिस पर आप उपाय करते हैं तो तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करिए और फिर कि आप अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी आपको चाहिए वह तो मिलता ही है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है ना वह भी आपको मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप इस उपाय को करेंगे जो कि तुलसी मैया से जुड़ा है, तुलसी मैया आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देती है श्री हरि विष्णु से कहकर। क्योंकि श्री हरि विष्णु मान तुलसी की हर बात मानते हैं। साथ ही साथ इस दिन तुलसी जी के पौधे के पास आपको दीपक जरूर लगाना है। अब जिन घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वह मंदिर जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मौली धागा लें, उस पर हल्दी का लेप लगाएं, 3 गांठ लगाएं और श्री हरि विष्णु के सामने रख दें। बाद में इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, ठीक है ना। लकड़ी का जो दरवाजा है वहां बांध दें। हमेशा श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। तो जो भी उपाय है आप जरूर करें, सच्ची श्रद्धा से करें, आपको लाभ जरूर होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप एकादशी पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर को छोड़कर कभी मां लक्ष्मी नहीं जाएंगी और हमेशा आपके घर में धन में आपके वृद्धि होती रहेगी और कर्जे जैसी समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएंगी।
मतलब कभी किसी से आपको कर्जा पैसे उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जिन लोगों अचानक से धन चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है, जीवन में ऐसा समय आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है। और जब वही पैसा जो जरूरत है हाथ में ना हो तो बहुत बुरा लगता है। ना लगता है कहीं से भी बस पैसा आ जाए तो यह उपाय करिए। रमा एकादशी पर अचानक से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको करना क्या है? आपको थोड़ा सा दूध लेना है, ठीक है ना? उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है, थोड़े से मिश्री के डालने हैं, और यह जल आपको मतलब जल और दूध और मिश्री ये तीनों चीजें मिलाकर आपको पीपल के पेड़ में पीपल की जड़ में अर्पित करना है। जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं जीवन से दूर होकर रहेंगी और साक्षात मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। अष्टलक्ष्मी ऐसे लोगों के घरों में वास करती हैं जो लोग एकादशी पर पीपल के पेड़ से जुड़े हुए उपाय कर लेते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास तो होता है, मां लक्ष्मी भी पीपल के पेड़ में वास करती ऐसे घर को धन की देवी मां लक्ष्मी कभी छोड़कर नहीं जाती है। जो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध अर्पित कर देते हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल भी आप उसमें मिला लीजिए। तो जरूर से इस उपाय को करिए और फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। देसी घी का एक दीपक भी इसके साथ जरूर लगा दे, आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों 27 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन कार्तिक की रमा एकादशी पड़ रही है दोस्तों, और यह वह रविवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार एकादशी है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो रविवार रमा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय। तो दोस्तों इस रविवार रमा एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 27 अक्टूबर रविवार रमा एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की रविवार रमा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस कार्तिक महीने के रविवार रमा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार रमा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस मिल जाएंगे।
और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस रविवार रमा एकादशी का तो अब दोस्तों इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 27 अक्टूबर रविवार रमा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कार्तिक का महीना विष्णु के पूजन के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है, और कार्तिक के महीने में ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली भी कार्तिक के महीने में आती है, तो इसलिए आप अगर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, 7 पीढ़ियों को भी धनवान बनाना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये दीपक वाला उपाय इतना लाभ आपको दे देगा कि आने वाली जो 7 पुश्तें हैं आपकी वह भी धन देखेंगी, कभी जीवन में निर्धनता नहीं रहेगी, घर में कभी लौटकर निर्धनता नहीं आएगी। क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्तिक के महीने का सबसे बड़ा उपाय है। देखिए कार्तिक का जो महीना होता है इसमें दीपदान का बहुत महत्व होता है। अब दीपदान बहुत सारे लोग पवित्र नदियों पर करते हैं, है ना। अब जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदियां ही नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने घर में ही दीपदान करेंगे। तो घर के इस स्थान पर आप जब दीपक आएंगे कार्तिक के महीने में तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हैं जो कार्तिक के महीने में आपको विशेषक करने हैं। सबसे पहला उपाय जो कार्तिक के महीने में आपको करना है, इस उपाय को करने से बड़ी निर्धनता, बड़ी से बड़ी धन की कमी भी घर से दूर होती है, और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों को हमेशा मिलती है। तो निर्धनता को घर से दूर करने के लिए यह सबसे पहला उपाय है। अब देखिए मां लक्ष्मी को लाल रंग और गुलाबी रंग बहुत प्रिय होता है, विशेषकर लाल रंग। अब आपको करना क्या है, एक लाल रंग का पुष्प आपको लेना है, साथ ही साथ लेनी है यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। बहुत सारी पूजा पाठ है जो लौंग के बिना अधूरी होती है,
तो 2 लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, लाल फूल में आप यहाँ गुलाब का भी ले सकते हैं, लाल फूल के अंदर 2 लौंग आपको रखनी और ये फूल आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है शाम के समय में और एक देसी घी का दीपक जलाना है लंबी बाती का और माँ लक्ष्मी से कहना है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, इन्हें मेरे घर से दूर करना, मेरे जीवन में और मेरे घर में हमेशा सुख, धन, वैभव आता रहे और आपकी कृपा श्री हरि विष्णु सहित मुझे मिलती रहे। तो जब भी आप यह पाया करते हैं कि कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम महीना है, तो जब आप कार्तिक के महीने में माँ को एक लाल फूल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ 2 लौंग अर्पित कर देते हैं, तो यह उपाय बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, फूल तो माँ लक्ष्मी को बहुत सारे लोग अर्पित करते हैं, लेकिन जब आप लौंग रख के अर्पित करते हैं नाना, तो माँ की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो कार्तिक का पूरा महीना माँ लक्ष्मी के पूजन लिए ही बहुत उत्तम है। तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है, उस दिन कर ले, गुरुवार को कर ले, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि 15 नवंबर तक आप ये उपाय करिए। अच्छा, कितनी बार करना है? तो जितनी बार आप कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार कर ले, 2 बार कर ले, अगर ज्यादा ना कर पाए तो सप्ताह का एक दिन चुन ले कि आपको इस दिन करना है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार है ना, तो सप्ताह का एक दिन चुन ले और इस उपाय को करें। आपको बाद में लौंग का क्या करना है? जितनी भी लौंग आप मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, आपको ये लौंग एक छोटी सी पोटली में रखनी है, मतलब लाल रंग का कपड़ा ले ले, उसके अंदर ये सारी लौंगे आपको इकट्ठी कर लेनी है बाद में, और पोटली बनाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। कभी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी और निरंतर प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। नहीं किया है तो इस साल ये उपाय करिए और फिर देखिए चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। एक दीपक घर में कहाँ जलाना है और किस तरह से दीपदान आपको कार्तिक के महीने में करना है? तो देखिए, दीपक ही है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा, मां लक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और आपको धनवान भी बनाएगा। क्योंकि आपको बता दें, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले हम दीपक ही प्रज्वलित करते हैं, जो है यह अंधकार को दूर करता है। उसी तरह से यह आपके जीवन के अंधकार को भी दूर करेगा। अब आपको क्या करना है? एक मिट्टी का या आटे का दीपक लेना है, ठीक है ना? दीपक आप कोई सा भी ले सकते हो। उसी के साथ आपको शुद्ध देसी घी लेना है और यहाँ पर आपको बाती जो लेनी है, ये बाती आपको लेनी है सूती वाला आता है मौली धागा, जिसे कि कलावा भी बोलते हैं। ये धागा आपको लेना है और इससे आपको बाती बनानी है। आजकल कल रेडी मेड बाती भी मिलती है, मौली धागे की बनी बनाई, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? तो आप मौली धागे से एक बाती बनाएंगे, साथ ही साथ जो दीपक आपने लिया है उसमें शुद्ध घी भर के दीपक तैयार कर लेंगे। अब इस दीपक के अंदर आपको क्या डालना है? आपको इस दीपक के अंदर डालनी है साबुत लौंग। कितनी लौंग डालनी है? 2 साबुत लौंग डालनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, यह चीज आप देख लें। तो 2 लौंग डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है? यह दीपक आपको लगाना है अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण में यह दीपक लगाइए कार्तिक के महीने में। और फिर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से पैसे की वर्षा होगी, मतलब आपके पास पैसा आएगा। तो जिन्होंने यह उपाय किया है उन्हें पता है, इसका चमत्कार देखा है। जिन्होंने नहीं किया है वह के बार भी अगर इस उपाय को कर लेंगे तो इसका चमत्कार देखेंगे। क्योंकि घर की चांद कोण ऐसी दिशा है ना जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। यह वही दिशा है जहां पर आप उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। क्योंकि यही दिशा है जहां मां लक्ष्मी वास करती है, यही दिशा है जहां भगवान कुबेर का वास होता है और यही दिशा है जहां भगवान गणपति का वास होता है। तो कार्तिक का ऐसा महीना है जिसमें मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और पृथ्वी लोक पर आती है, अपने भक्तों के घरों को धन से, सुख समृद्धि से भरती है। और साथ ही साथ जो लोग इस उपाय को करते हैं उनकी पीढ़ियां भी धनवान बनती है। जरूर आप इस उपाय को करिए। क्योंकि आपके घर के आसपास अगर पवित्र नदी नहीं है तो आप यहाँ दीपदान जरूर करें। बाकी तो पवित्र नदियों पर भी दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ बात कर हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। तो यहाँ पर आपको लेने हैं फूल। किस रंग के? पीले रंग के, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है, ठीक है ना? तो पीले
रंग के पुष्प आपको लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, एक फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो गेंदे का फूल ऐसा फूल है जो आसानी से मिल जाता है, आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं। एक आपको यहाँ पर दीपक तैयार करना है, गोल बाती का शुद्ध देसी घी भरना है और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। अच्छा, अगर आप कोई पीली मिठाई ले लेते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम है। अगर पीली मिठाई ना हो तो थोड़ा सा गुड़ ले लें, ठीक है ना? थोड़ा सा गुड़ पहले ही लाकर रख लें, जिससे कि आप श्री हरि विष्णु को कार्तिक के महीने में गुड़ का भोग लगा सके। तो देखिए, घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। जो फूल आपने लिए हैं, यह फूल श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। एक लिया है, लिए है, जितने भी लिए है, दीपक जला देंगे और गुड़ का या जो भी आपने पीली मिठाई ली है उसका भोग लगा देंगे। इसके बाद आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पूरे 11 बार जाप करना है। अगर 108 बार कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। ये जो कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में जब आप इस उपाय को करेंगे तो अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे, कर देखिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है ना, पूरी ही नहीं हो रही। आपकी मनोकामना कार्तिक के महीने में ये उपाय करिए और फिर देखिए मनोकामना कैसे पूरी होती है। क्योंकि कार्तिक का महीना ही है जिसमें श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और उनके जीवन से दुखों को, कष्टों को दूर करते हैं। तो दोस्तों,